हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमने एक सर्कल का क्वेश्चन लिया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के बेसिस पे, और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अच्छे से ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पी क्यू क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार पहले सुन लीजिए। मैंने पहले से ही लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है और मेमोरी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया। नहीं तो मैं आप लोग को सर्कल बना के दिखाना चाह रहा था कि ये सर्कल बनाना ही बहुत एक हार्ड वर्क हो जाता है कई बार, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक बार में भी सर्कल से जैसा कुछ बन जाता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। पी क्यू इज कॉर्ड, आप इमेजिन कीजिएगा। पी क्यू इज कॉर्ड लेंथ 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड मीन्स ये इसको बोल रहा है, एक सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे सर्कल के अंदर और मिला देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड की लेंथ बोल रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ बोल रहा है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल का रेडियस मैंने बनाया है 5 सेंटीमीटर का, और कॉर्ड क्या बोल दिया है 8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट पी क्यू इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट टी, जो इसके टेंजेंट है, टेंजेंट जो कि टच करके निकल जाते हैं सर्कल को, ये सर्कल के बाहर कहीं पॉइंट से आते हैं और सर्कल को इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे करेंगे, 2 पॉइंट में नहीं, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि टेंजेंट पी एंड क्यू है जो कि इंटरसेक्ट, दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे। तो हमको लेंथ बताना है टी पी का, टी से पी का लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये लेंथ हमने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क मैं कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, आपको बस पहले सोचना होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है और हमें क्या क्या चीजें पता है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो हम डायरेक्ट अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूं कि आपके चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें इसके बेसिक टॉपिक क्या है, सर्कल का बेसिक्स क्या है। तो मैं फिर शुरू करता हूं। देख सकते हैं कि अब इसमें मेरे को हमें बोल रहा है कि टी से पी तक की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो टी से पी तक के लेंथ में मेरे को पहुंचना होता है डायग्राम में ज्योमेट्री के थ्रू, कि मैं टी से पी तक कैसे रिलेट कर पाऊं चीजों को। मतलब जो नोन चीजें हैं, मुझे नोन चीजें क्या क्या मिली है, 8 सेंटीमीटर मुझे कॉर्ड लेंथ मिल चुका है और 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस मिल चुकी है। तो मैं इन चीजों से कैसे अननोन चीजों को रिलेट कर पाऊं और फिर कंपेयर करके मैं अपना आंसर निकाल लूं। बस इसमें यही प्रोसेस है और इसे ही अपने तरीकों से करना होता है। आप कितने भी तरीके हो सकते हैं और आप कितने भी तरीके अप्लाई कर सकते हैं ऐसे इन क्वेश्चन को बनाने के लिए। और जो आपकी बुक में तरीका है मैं सेम वैसे ही बताने वाला हूँ। 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और इससे कॉन्सेप्ट भी अच्छे बनेंगे। सो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि टी से ओ को ज्वाइन कर लीजिए। ये कंस्ट्रक्शन आपको अपने तरफ से करना है। आप इस कंस्ट्रक्शन को आप ऐसा पूछ सकते हैं कि हमने टी को ओ से ही क्यों ज्वाइन किया, ऐसा आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि आप ये मतलब एक आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा, और आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह नोन चीजों से अननोन चीजों तक पहुंचना है। तो आप ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे नोन और अननोन चीजें जो है क्वेश्चन की वो रिलेट हो सके। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ भी कर सकता था, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ सकता था, पर इससे मुझे फायदा कुछ नहीं था क्योंकि इसमें कोई ना नोन जो पूछा, अननोन चीजें जो पूछी गई है ना वो रिलेट हो रही है इसमें, ना इसमें जो चीजें बताई गई है वो रिलेट हो रही है। कुछ चीजें बस पता है मुझे, ये 5 था, है ना, कुछ चीजें बस पता थी, 5 मुझे पता होता, और कुछ चीजें पता होती जैसे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उससे मुझे ज्यादा फायदा दिख रहा है
मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये थोड़ा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन सी चीजें आपको ड्रॉ करनी चाहिए और कैसे रिलेट करते हैं। तो अभी आप इस पे फोकस कीजिए कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं। फर्स्ट ये है कि जो टेंजेंट्स होते हैं वो किसी पॉइंट से, सर्कल के बाहर के पॉइंट से अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर लेंथ के होंगे। दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। जैसे इसमें दो टेंजेंट क्या है, टीपी और इज इक्वल टू टी क्यू होगा। दोनों की लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, लेंथ ऑफ। और इसमें सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सेंटर से जो इंटरसेक्ट पॉइंट है टेंजेंट का, उस पे लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो लाइन हमें मतलब वो एक एंगल है, एंगल इंटरसेक्ट पॉइंट पे हमेशा एक एंगल बनेगा टेंजेंट के। तो आप सेंटर से जो टेंजेंट के इंटरसेक्ट पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उस एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करेगा। ओके, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ओटी, लाइन ओटी बाइसेक्ट्स एंगल पी टी क्यू। तो लाइन ओटी बाइसेक्ट्स एंगल पी टी क्यू एंड बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। अब बोथ टेंजेंट्स इक्वल है, इसके बोथ टेंजेंट इक्वल हैं, इसीलिए वो बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि अगर ये बोथ टेंजेंट अगर इक्वल नहीं होते, इसके लेंथ अलग अलग होते, तो ये कहीं दूर ऐसे बन जाता, ये एक दूर बन जाता और एक पास बन जाता। तो ऐसे सर्कल से अगर सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों के लेंथ बराबर हैं तो दोनों मतलब सेम डिस्टेंस में फैले हुए हैं, तो अगर कोई बाइसेक्ट करे तो सेम एंगल, अगर कोई लाइन ड्रॉ करे तो वो एंगल बाइसेक्ट होगा ही। तो दोनों चीजें एक दूसरे को रिलेट कर रही है। ये दो पॉइंट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब ये बाइसेक्ट करने से हमको फायदा क्या हुआ, हमको ये देखना है क्या क्या चीजें मिली हमें, ये देखना है। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हुआ तो एक एंगल बन गया थीटा, मान लीजिए थीटा बन गया। और अगर ये अपना क्या है, ये आइसो स्केल ट्रायंगल है। आइसो स्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु, क्योंकि इसकी दो साइड हैं वो सेम है। पहले ही बताया मैंने कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रहे हैं तो दोनों सेम होंगे, सेम लेंथ के होंगे। तो ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसो स्केल ट्रायंगल है। तो ये आइसो स्केल ट्रायंगल को अगर सर्कल से बाइसेक्टर, सर्कल से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो बाइसेक्टर करे, तो ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये इसके बेस को भी बाइसेक्ट करेगा। दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट का मतलब ही यही है कि दो इक्वल पार्ट में वो कट करेगा। क्यों, कौन सी लाइन को, पी क्यू को। तो दो इक्वल पार्ट में कट करेगा। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसके इक्वल भाग क्या हो जाएंगे, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। दोनों पार्ट अपने 4 सेंटीमीटर के हो गए और ये 5 सेंटीमीटर हमको पता ही है। इससे हमें इतनी सारी जानकारी मिल गई सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने से। इसलिए हमने ये वाला लाइन चूज किया कि हमको ये वाला लाइन ड्रॉ करना चाहिए जो कि एक ट्रायंगल में, मतलब जो कि एक ट्रायंगल के लिए हमें क्या हो गया, एक ट्रायंगल में ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि वो बाइसेक्टर है और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है और इसका जो बेस है उसे भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इससे हमें क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो लेंथ मिल गए हैं, क्योंकि हमें इसका बाइसेक्टर लेट बी अज्यूम की आर पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख P और P से R की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर और P से O की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम और R O
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आर ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ओ की वैल्यू हो जाएगी √/25 माइनस 16 इज इक्वल टू √9 एंड इज इक्वल टू √3। तो आर ओ की वैल्यू हमको मिल गई 3। तो यहाँ पे आर ओ की वैल्यू क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आर ओ। ठीक है, अब आर ओ भी मिल गया और हमारे पास क्या है पी आर भी है। तो हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं बहुत से। अब हम देखते हैं कि जो ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल पी टी आर। ओके, ट्रायंगल पी टी आर, ट्रायंगल पी टी आर में हम देखते हैं कि जो अपना एंगल है, एंगल टी पी आर, टी पी आर प्लस ये एंगल यहां से यहां टी पी आर का है। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी टी आर में एंगल टी पी आर ले रहे हैं, मतलब एंगल ये वाला ले रहे हैं, एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर। और हमको पता है ये बात भी कि अगर सर्कल के जो सेंटर है वहां से एक लाइन खींचे जो टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, टेंजेंट को इंटरसेक्ट करती है, तो वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ से यहाँ का कोण और यहाँ से आर पी ओ प्लस आर पी ओ, ये कौन से ट्रायंगल की बात हो गई इसमें, ट्रायंगल पी आर ओ की, पी आर ओ। तो टी पी आर एंड एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, जो सर्कल से लाइन गई है, ये जो रेडियस की लाइन है वो परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो गई। अब हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल को फिर से देखते हैं, जो ट्रायंगल टी पी आर है, ट्रायंगल टी पी आर, ट्रायंगल टी पी आर पे हम फिर से एंगल लेते हैं, एंगल टी पी आर। कौन सा एंगल, टी पी आर। सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल इसकी बात कर रहे हैं, प्लस ये जो मैं थीटा एंगल लिया हूं वो क्या है, पी टी आर प्लस एंगल पी टी आर। मैं फिर से दो एंगल ले रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं ए सिमिलरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो एंगल दो त्रिभुज में बराबर होंगे। तो उस सिमिलरिटी का यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएंगे। तो मैं एंगल बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना मैं कैसे बराबर करता हूं। टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर, ये वाली एंगल प्लस ये वाला एंगल, और ये एंगल तो हमको पता ही है कि इस ट्रायंगल में 90 है, तो बाकी दो बचे एंगल कितने होंगे, वो भी 90 होंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं कि टी पी आर एंगल इसमें भी है, टी पी आर एंगल इसमें भी है, और ये बाकी बचे दो एंगल को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। मतलब क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे ना। जब टी पी आर की एक वैल्यू है, समझ जाइए कि टी पी आर का वैल्यू 40 है, लेट्स अज्यूम कि 40 है, ये भी 40 हो गया, टी पी आर सेम है, तो ये 90 है, मतलब मैं 40 को इधर माइनस कर दूंगा तो पी टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। वैसे ही मैं 40 को यहाँ माइनस कर दूंगा 90 में, तो आरपीओ, एंगल आरपीओ क्या हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, है ना। तो ये एंगल भी 1 और 2, 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ। एंगल पी टी आर कहाँ पे है,
एंगल पी टी आर ये है एंगल पी टी आर एंड एंगल आर पी ओ यहाँ पे है, इसको मैं थीटा डैश कर देता हूं। तो हमको दो एंगल मिल गए और दोनों क्या है, बराबर हैं और ये 90 डिग्री है। ये इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे, दोनों ट्रायंगल पे क्या 90 डिग्री है और ये दो 90 बराबर है और ये दो एंगल और बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गई, एंगल सिमिलरिटी हो गई ट्रायंगल की। तो यहाँ पे ए सी मिलार बिटवीन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल RPO। ठीक है, ट्रायंगल PTR और RPO में सिमिलरिटी हो गई है। तो अब सिमिलरिटी हो गई है तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब सिमिलरिटी हो गई है तो फिर इस सिमिलरिटी पे रूल होता है जो आप पढ़ेंगे रूल में कि इसके, जो आप ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि सिमिलरिटीज के रूल क्या होते हैं। यहाँ पे इसका यूज हो रहा है कि जो ए सिमिलरिटीज है उसमें जो ट्रायंगल है उसके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज के रेशियो इज इक्वल टू बेस के रेशियो बराबर होंगे। मतलब सभी जो साइड्स हैं उसके रेशियो, उनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। जैसे ये दो क्या है, ये ट्रायंगल हो गए। अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, टीपी। तो टीपी अपॉन, अब मुझे इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लेना है। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, पीओ। तो पीओ ले लें इज इक्वल टू, ये कहां से है, ए सिमिलरिटी से। अब मुझे इस ट्रायंगल का टीपी ले लिया और इस ट्रायंगल का पीओ ले लिया। अब मुझे देखो कि ये 3 सेंटीमीटर मैं निकाला हूं, तो मुझे क्या ले लेना चाहिए, इसका बेस ले लेना चाहिए या फिर टेंजेंट ले लेना चाहिए। तो टेंजेंट 3 इसका क्या होगा, 3 इसका टेंजेंट हो सकता है कि बेस हो सकता है। तो ये ट्रायंगल में हम ये पढ़ते हैं कि जो एंगल है थीटा, उसके जो जस्ट सामने का जो साइड है वो क्या होता है, वो साइड होता है टेंजेंट, और जो दूसरा साइड बच गया वो होता है बेस। तो हम क्या लेंगे, टेंजेंट को लेंगे। तो टेंजेंट, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला, मतलब थीटा के सामने वाला भुजा, ये इसका साइड हो गया 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका साइड लिखेंगे क्योंकि इसमें भी पहले इसका साइड लिखे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर और थीटा के आगे वाला साइड क्या है, आर ओ। तो टीपी तो हमको फाइंड आउट करना है और पीओ क्या है, पीओ 5 है और पी आर की वैल्यू रहेगी 4 सेंटीमीटर और आर ओ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो टीपी अपन इस ट्रांसफर कर देंगे तो 4 × 5/3 इज इक्वल टू 20/3। तो हम टीपी की वैल्यू क्या कर लिए, 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। बुक में इसकी एक और विधि दी हुई है जो कि इससे इजी है और वो ओनली पाइथागोरस थ्योरम पे और सॉल्व पे डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल भी यूज हो रहा है। तो ये विधि, ये जो मेथड है वो मुझे बताना था। थैंक यू।